अपने फील्ड में इतने माहिर बनो कि लोग खिलाड़ी नहीं जादूगर कहने लगे। और अपने फील्ड का जादूगर बनने के 4 कमाल के तरीके आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आपके साथ 2 जादूगरों के किस्से शेयर करता हूँ जो शायद आपने पहले भी कई बार सुने होंगे, लेकिन एक बार फिर सुनना, क्योंकि वो 4 तरीके समझने से पहले ये किस्से सुनना बहुत जरूरी है। एक बार की बात है जब सदी के सबसे बड़े आर्टिस्ट पाब्लो पिकासो मार्केट से गुजर रहे थे, जब उन्हें एक लेडी नोटिस कर लेती है और दौड़ते हुए उनकी तरफ चली जाती है। पिकासो वर्ल्ड के फेमस एंड लेजेंड आर्टिस्ट होते हैं, तो ऐसे में इतनी एक्साइटमेंट तो जायज है। वो लेडी पिकासो को तुरंत पहचान लेती है कि ये तो इतने बड़े और फेमस आर्टिस्ट हैं जिनकी कला का तो कोई जवाब ही नहीं है। इस पर वो लेडी पिकासो से कहती है, सर मैं ना आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आप तो आर्ट के किंग हैं, क्या आप मेरी पेंटिंग बना सकते हैं? उस लेडी के बार बार रिक्वेस्ट करने पर पिकासो उस पेंटिंग को बनाने को हाँ कर देते हैं। पिकासो ने पेंटिंग के सारे इंस्ट्रूमेंट्स लिए और हूबहू उस लेडी जैसा पेंटिंग सिर्फ 30 सेकंड में उसे तैयार करके दे दिया और कहा इसकी प्राइस $1 मिलियन है। ये सुनकर उस लेडी को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने दोबारा पूछा कि कितना हुआ? पिकासो ने एक हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मैडम आपने बिल्कुल सही सुना, आपकी पेंटिंग के हुए पूरे $1 मिलियन। ये सुनकर वो लेडी जैसे सदमे में चली गई। उस लेडी ने कहा, मगर पिकासो आपने तो सिर्फ 30 सेकंड लिए बस, और 30 सेकंड काम करने का आप इतना बड़ा अमाउंट कैसे बता सकते हैं? पिकासो ने फिर एक बार बड़ी शांति अंदाज में मुस्कुराते हुए उस लेडी से कहा, मैडम ये आपके लिए बस 30 सेकंड की मेहनत होगी, मगर इस पेंटिंग के पीछे जो एफर्ट्स हैं, जो मेहनत डालकर मैंने अपने स्पीड को इम्प्रूव किया है, मुझे मेरे आर्ट को इस लायक बनाने के लिए 30 साल लगे हैं। दोस्तों मुझे लगता है इस पॉइंट तक वो लेडी और आप दोनों ही समझ चुके होंगे कि इंसान की कीमत, उसके काम की कीमत तभी बढ़ती है जब वो हर बढ़ते दिन के साथ अपने उस कला को भी दोगुनी तेजी से इम्प्रूव करता है। तभी तो ये जमाना ऐसे लोगों को सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि जादूगर कहने लगता है। दोस्तों जो खेल में अच्छा होता है उसे खिलाड़ी कहते हैं, लेकिन जिसे खेल में जादू डालना आता है ना, यानी कि वो खेल को इस तरह खेलता है कि वो अगर उतर गया तो जीत पक्की। जब ऐसी संभावना किसी शख्स को लेकर बन जाती है तो फिर वो शख्स खिलाड़ी नहीं बल्कि जादूगर बन जाता है। अगर जादूगर बनने की बात चली रही है तो क्यों ना एक और जबरदस्त किस्सा हो जाए। एक ऐसा बंदा जिसे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के रूप में दुनिया जानती है। इस बंदे ने खेले सिर्फ 186 मैचेस, मगर फिर भी इसके खाते में 500 से भी ज्यादा गोल्स हैं। इन्हें जादूगर क्यों कहा जाता था जानते हो? क्योंकि हॉकी की गेंद इनके बल्ले से कुछ इस कदर चिपक जाती थी कि विरोधी उसे अलग ही नहीं कर पाते थे। इसी वजह से उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा करते थे। पहले तो लोगों को और उनके विरोधियों को ऐसा लगता था कि ध्यानचंद का ये कोई षड्यंत्र है, वो शायद किसी टेक्निक की मदद से अपने बल्ले को गेंद से चिपका कर आते हैं। और सब करने की एक वजह भी थी कि वो हमेशा अपने एक ही बल्ले से मैदान में उतरते थे। जब ये चीजें बहुत से लोगों के दिमाग में खटकने लगी, तब एक बार फाइनली इस चीज को परखने का निश्चय किया गया, जहाँ एक मुकाबले में ध्यानचंद को खेलने के लिए दूसरे खिलाड़ियों से अलग सा बल्ला दिया गया और ये एसोसिएशन ने खुद ही किया था। ध्यानचंद के विरोधियों को इस बात की उम्मीद थी कि जो उनका शक है वो यकीन में बदल जाएगा, क्योंकि ध्यानचंद अपना जादू यहाँ नहीं दिखा पाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि इसका उल्टा हुआ। मैदान बदला, बल्ला बदल दिया गया, मगर फिर भी ध्यानचंद के खेलने के तरीके पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। तभी तो हिटलर ने उन्हें ऑफर किया था जर्मनी की ओर से खेलने का, लेकिन अपने देश और देशभक्ति की वजह से उन्होंने इस ऑफर को पहली बार में ही नकार दिया। समझने वाली बात पता है क्या है? इतिहास में ऐसे बहुत से खतरनाक खिलाड़ी आए जिन्हें अपने खेल का जादूगर कहा जाने लगा। मैं कहता हूँ खिलाड़ी बनो, लेकिन एक समय बाद खुद को अपने खेल में इतना झोंक दो, उस खेल से खुद को इतना जोड़ लो कि लोग तुम्हें उस खेल का खिलाड़ी नहीं बल्कि जादूगर कहने लग जाए। जिस भी करियर को चुनना चाहोगे, जिस भी रास्ते में आगे बढ़ने का, कुछ बड़ा बनने का सपना देखोगे, एक ही तरीका है दोस्त। हाँ, सिर्फ और सिर्फ एक तरीका, और वो है कि उस पर्टिकुलर फील्ड के जादूगर बन जाओ। तो आओ यार, बहुत हो गया इंतजार, करते हैं एक नई शुरुआत और जानते हैं वो राज जिससे कैसे एक इंसान अपने मन के हिसाब से खेल जीत सकता है, हर मैदान फतेह कर सकता है। चलो जानते हैं। ट्रिक नंबर 1, मेक ए स्ट्रॉन्ग ग्रिप। सबसे पहली चीज कि जिस भी फील्ड में तुम टॉप के पोजीशन को हासिल करना चाहते हो, सबसे पहले उसकी जो पकड़ होगी ना तुम्हारी, वो एकदम मजबूत होनी चाहिए। उस खेल की समझ तुम्हारे अंदर सबसे ज्यादा होनी चाहिए। अब अगर तुम ऐसा सोचने लगे कि हाँ यार ठीक ही है, बड़े बड़े सब मिल जाएगा, सब हो जाएगा, नहीं होगा बॉस। एक्टर बनना चाहते हो, एक्टिंग की ग्रिप को सबसे मजबूत रखो। क्रिकेटर बनना चाहते हो, उस गेम की पकड़ को बहुत मजबूत रखो। सीए या बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो अकाउंट्स और हिसाब किताब तुम्हारे जुबान पर होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज यही है कि पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए, और अगर ये हो जाता है तो आपका स्वागत है मेरे दोस्त अगली कड़ी में। ट्रिक नंबर 2, ट्राई सेफ शॉर्टकट्स। अक्सर शॉर्टकट्स रिस्की होते हैं, इसी वजह से कहा जाता है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इस बात में हालांकि दम है, लेकिन 100% इस बात को सच मानकर चलना भी हमें बहुत लेट सक्सेस दिला सकता है। कुछ लोग ऐसा क्या करते हैं जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को 3-4 साल में फोड़ लेते हैं।
बहुत सी नई चीजें मालूम चलेंगी और यही फिर तुम्हारे लिए जादू का काम करेंगे। इसलिए आए दिन अपने फील्ड में एक्सपेरिमेंट्स करते रहो, देखते रहो और मालूम करते रहो कि क्या नया हो सकता है, कहाँ चीजें गलत हो रही हैं वगैरह वगैरह। इतना ही चाहिए बस माहिर बनने के लिए, खुद का जादू चलाने के लिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।